नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस। और आज हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड के उस महान योद्धा की कहानी में जिसने तलवार से ही नहीं बल्कि बुद्धि, त्याग और इंजीनियरिंग से इतिहास रच दिया। आज की कहानी है महान योद्धा माधो सिंह भंडारी की। दोस्तों, उत्तराखंड की लोक गाथाओं में जिन वीर भड़ों का नाम श्रद्धा से लिया जाता है, उनमें माधो सिंह भंडारी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। माधो सिंह भंडारी केवल एक योद्धा नहीं थे, वे गढ़वाल के महान सेनापति, कुशल रणनीतिकार और अद्भुत इंजीनियर भी थे। माधो सिंह भंडारी का जन्म लगभग सन 1595 में उत्तराखंड के टिहरी जिले के मलेथा गांव में हुआ था। इसी कारण उन्हें माधो सिंह मलेथा भी कहा जाता है। मलेथा गांव बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर देवप्रयाग और श्रीनगर के बीच स्थित है। उनके पिता का नाम था कालो भंडारी, जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। मुगल शासक अकबर के समय गढ़वाल, कुमाऊं और सिरमौर के शासकों के बीच तपोवन की उपजाऊ भूमि को लेकर संघर्ष चल रहा था। इस युद्ध में कालो भंडारी ने अकेले ही दुश्मनों को परास्त कर दिया था। इससे प्रसन्न होकर गढ़वाल नरेश ने उन्हें स्वर्ण बाण यानी स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी। माधो सिंह भंडारी ने बचपन से ही वीरता और स्वाभिमान को अपना जीवन मंत्र बना लिया था। कम उम्र में ही वे श्रीनगर के शाही दरबार की सेना में भर्ती हुए और अपनी बहादुरी के दम पर गढ़वाल नरेश महीपति शाह के समय सेनाध्यक्ष के पद तक पहुंचे। सेनाध्यक्ष के रूप में माधो सिंह दुश्मनों के लिए साक्षात यम बन गए थे। उनके नेतृत्व में गढ़वाल राज्य ने तिब्बत के दावा क्षेत्र से होने वाले लगातार हमलों से मुक्ति पाई। गढ़वाल और तिब्बत के बीच सीमा निर्धारण भी माधो सिंह की ही रणनीति का परिणाम था। लेकिन दोस्तों, माधो सिंह भंडारी की सबसे महान उपलब्धि युद्ध नहीं बल्कि अपने गांव के लिए किया गया त्याग है। सेना से अवकाश के दौरान जब वे अपने गांव मलेथा लौटे तो उन्होंने देखा कि अलकनंदा और चंद्रभागा नदियों से घिरे होने के बावजूद गांव में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर थी और अकाल जैसी स्थिति बनी रहती थी। माधो सिंह ने निश्चय किया कि वे किसी भी कीमत पर गांव तक पानी पहुंचाएंगे। लेकिन नदी और गांव के बीच विशाल पहाड़े और कठोर चट्टानें थीं। तब उन्होंने एक असंभव सा निर्णय लिया, पहाड़ का सीना चीरकर सुरंग बनाना। लगभग 2 किलोमीटर लंबी सुरंग, वो भी 16वीं सदी में। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। गांव वालों और स्थानीय विशेषज्ञों के साथ माधो सिंह ने यह काम शुरू किया। लगातार 5 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद यह सुरंग, जिसे स्थानीय भाषा में गूल कहा जाता है, तैयार हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लोक गाथाओं के अनुसार जब सुरंग बनकर तैयार हुई तो नदी का पानी उसमें नहीं आ रहा था। इसी दौरान माधो सिंह को स्वप्न आया कि देवी उनके पुत्र के बलिदान की मांग कर रही हैं। माधो सिंह के पुत्र गजे सिंह लोकहित के लिए स्वयं बलिदान को तैयार हो गए। कहा जाता है कि उनकी बलि के बाद ही सुरंग में पानी प्रवाहित हुआ और मलेथा की बंजर भूमि हरी भरी हो गई। हालांकि कुछ जनश्रुतियों में गजे सिंह की मृत्यु को एक दुर्घटना भी बताया गया है, लेकिन दोनों ही कथाओं में त्याग और बलिदान का भाव समान है। पुत्र के बलिदान से आहत माधो सिंह की पत्नी उदीना ने श्राप दिया कि इस वंश में आगे कोई वीर पैदा नहीं होगा। गांव में पानी पहुंचाने के बाद माधो सिंह भंडारी फिर कभी मलेथा नहीं लौटे। वे वापस सेना में गए और तिब्बत से युद्ध करते हुए छोटा चीनी नामक स्थान पर उनका वीरगति को प्राप्त होना बताया जाता है। गढ़वाल की प्रसिद्ध लोकोक्ति आज भी कहती है, एक सिंह वन में रहता है, एक सिंह गाय का होता है, एक सिंह माधो सिंह है, बाकी सब बेकार है। दोस्तों, आज भी मलेथा गांव हरा भरा है और वह सुरंग आज भी माधो सिंह भंडारी के त्याग की गवाही देती है। अगर आपको उत्तराखंड के ऐसे ही वीरों की सच्ची कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहाड़ी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और इस गौरवशाली इतिहास को आगे तक पहुंचाएं। जय उत्तराखंड,